नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं निःशतक जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, डीएसएसबी इत्यादि परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। जहाँ भी निःशतक टॉपिक रखा गया है उन सभी के लिए ये सब महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, आज है श्लोक संख्या 21 से 30 तक। इससे पहले आपका 20 तक पढ़ाया जा चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखेंगे, आपका 21 नंबर का श्लोक है कि क्षान्तिनश्चेत् कवचेन किं किमरभिः क्रोधोऽस्ति चेद् देहिनां ज्ञातिश्चेद् नलेन किं यदि सुहृद् द्रव्यौषधैः किं फलं किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किं धनैर्विद्या अनावद्या यदि व्रीडा चेत् किं भूषणैः सुकविता यद्य स्थिराजेन किम। कह रहे हैं कि अगर इतनी इतनी चीज़ें हैं तो ये फिर क्या है। तो देखेंगे कि क्षान्तिश्चेत्, यदि आपके पास शांति है। शांति माने क्या होता है? शांति माने क्या होता है? आपका शांति क्या होता है? शांति माने क्या होता है? शांति। यदि आपके अंदर शांति है तो कवचेन किम, तो कवच का क्या मतलब? जैसे यदि आप शांत रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो आपको बंदूक, तलवार, इस सब की कोई मतलब नहीं है। तो यदि आपके पास शांति है तो कवचेन किम, तो कवच का कोई मतलब नहीं है, या रक्षा ऐसा यंत्र कोई मतलब नहीं है। किम अरभि, क्या मतलब है? अरभि माने ये तुम्हारे पास शत्रु का क्या मतलब है? अरभि मतलब होता है अरि मतलब होता है शत्रु, और अरभि मतलब शत्रु। यदि आपके पास क्रोधो अस्ति, यदि क्रोध है, क्या है आपके पास? क्रोध है। और देहिनाम माने होता है प्राणी। देहिनाम माने क्या होता है? प्राणी। यदि प्राणियों के पास क्रोध है तो किम अरभि, तो मतलब शत्रु का क्या काम? मतलब शत्रु से बड़ा ही क्रोध होता है। आपको दिन प्रतिदिन जला रहा है, आप जगह जगह लड़ाई दंगा कर रहे हैं, अच्छा दुश्मन अपने आप ही बन जा रहे हैं। यदि आपके पास क्रोध है तो आपको आपके दुश्मन से क्या मतलब? और क्या करें? ज्ञातिश्चेद नलेन किम यदि सुहृद, यदि तुम्हारे पास सुहृद है, सुहृद माने होता है मित्र। यदि तुम्हारे पास मित्र है तो अनलेन किम, तो आग का क्या मतलब? तो आग का क्या मतलब? सॉरी, यदि तुम्हारे पास ज्ञातिष्य है, ज्ञातिष्य मतलब क्या होता है? इसको फिर से देख लीजिए कि ज्ञातिष्य का मतलब जानने पहचानने वाले, ज्ञाति जिसको हम जानते पहचानते, अर्थात बंधु बांधव हैं। तो अनलेन किम, तो आग का क्या मतलब? यदि तुम्हारे पास क्या कहते हैं बंधु बांधव हैं तो आग का कोई मतलब नहीं है। और यदि तुम्हारे पास सुहृद हैं, अच्छे अच्छे मित्र हैं, तो दिव्य औषधा किम फलम, तो दिव्य औषधियों का क्या मतलब, क्या फल? और कह रहे हैं यदि किम सर्पई यदि दुर्जना, यदि तुम्हारे पास दुष्ट लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, तो सर्प का क्या मतलब? वो खुद ही तुमको डसते रहेंगे सुबह शाम। और क्या है कि किम धनैर्विद्या अनावद्या यदि, यदि तुम्हारे पास विद्या रूपी धन है तब आपको अनावद्या लिखा, अनावद्या का नोट कर लीजिएगा कि प्रशंसनीय। यदि तुम्हारे पास प्रशंसनीय या विद्या रूपी धन है तो तुम्हें और धन से कोई मतलब नहीं है। या जिसके पास विद्या होती है, जिसके पास बुद्धि विवेक होता है, उसे धन की चिंता नहीं होती है। अगला देखेंगे, ब्रीडा चेतकम भूषणम, ये तुम्हारे पास ब्रीडा है, लज्जा है, तो आभूषण की कोई मतलब नहीं। आभूषण क्या? और यदि तुम्हारे पास सुंदर कविता है तो राज्येन किम, राज्येन का मतलब होता है मालिक क्यों, प्रभुतेन क्यों, मतलब सुंदर कविता है ये तुम्हारे पास तो राज्य से क्या मतलब? तो देखेंगे, फिर से देख लीजिएगा, इसमें समझ लीजिएगा कि भर्तृहरि प्रश्न कर रहे हैं कि यदि तुम्हारे पास शांति है तो कवचेन किम, तो कवच का क्या मतलब? ये तुम्हारे पास तुम्हारे प्राणी के शरीर में क्रोध है तो दुश्मन का क्या मतलब? यदि तुम्हारे पास आग, ये ज्ञाति लोग हैं, बंधु बांधव हैं, तो आग से क्या मतलब? वो खुद ही कोई बात होगी वो दुनिया में फैला देंगे, आग से कोई मतलब नहीं है। तो आग से बड़ा तो आपके बंधु बांधव हैं। और क्या, ये तुम्हारे पास सच्चे दोस्त हैं, सच्चे मित्र हैं, तो दिव्य औषधि का क्या फल? और यदि तुम्हारे पास दुष्ट लोग रहते हैं, दुर्जन रहते हैं, तो सर्प का क्या मतलब? और यदि तुम्हारे पास
प्रशंसनीय विद्या रूपी धन है तो और धन का क्या मतलब, यदि तुम्हारे पास लज्जा है तो आभूषण का क्या मतलब, और यदि तुम्हारे पास सुंदर कविता है तो राज्य का क्या मतलब। तो इस प्रकार ये 21 नंबर का श्लोक को एक बार वाचन करके आगे बढ़ जाते हैं। शांतिश्चेत कवचेन किम किमरभिः क्रोधो अस्ति चेदेहिनां ज्ञातिश्चेद नलेन किम यदि सुहृद दिव्यौषधैः किं फलं किं सर्पैः यदि दुर्जनाः किं धनैर्विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेति किं भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपका कि ये है तो इसका क्या मतलब, यदि तुम्हारे पास क्या रहे तो आभूषण का क्या मतलब, तुम्हारे पास मतलब इसी तरीके से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे, दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जुम शौर्यम शत्रुजने क्षमा पर गुरुजने कांता जने धृष्टतः ये चैव पुरुषम कलासु कुशलास्तेषु एव लोका स्थितिः। मतलब इस संसार में कैसे व्यक्ति रह सकते हैं, अगर इतनी कलाएं जितना भर्तृहरि लिखे हैं, अगर वो व्यक्ति इतनी कलाओं से निपुण है तो वो इस संसार में रह सकता है। तो बताएंगे कौन कौन कला है वो, कि दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, मतलब उदारता होनी चाहिए। दाक्षिण्यम माने होता है उदारता, स्वजने मतलब अपने लोगों के प्रति उदारता होनी चाहिए, और दया परिजने, परिजने का मतलब होता है सेवक नौकर, इनके साथ दया करना चाहिए। और साठ्यम सदा दुर्जने, और दुर्जन दुष्ट व्यक्ति के साथ सदैव साठ्यता का दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। और कैसा है, और कैसा है कि प्रीति साधुजने नयो नृपजने, प्रेम करना चाहिए। प्रीति मतलब प्रेम करना चाहिए। साधुजने मतलब जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनसे प्रेम करना चाहिए। और नयो नृपजने, नयो नृपजने, और नीतिगत बातें करनी चाहिए राजा से, जो राजा लोग हैं उनसे नीतिगत बातें करो। और विद्वाजने चार्जवम, और जो विद्वान लोग हैं उनसे सरलता से आप पेश आइए। आर्जवम माने होता है सरलता से, और जो विद्वान लोग हैं उनसे सरल भाव से पेश आइए। और क्या कह रहे हैं, शौर्यम शत्रुजने, कह रहे हैं कि जो शत्रु लोग हैं, शत्रुजने मतलब शत्रुजने में पराक्रम होना चाहिए। जब आपके पास शत्रु खड़े हो तो आपके अंदर पराक्रम होना चाहिए। समझ रहे हैं बातों को, चाहे बातों से, चाहे शरीर से लड़े, चाहे तन से लड़े, चाहे मन से लड़े, चाहे जिससे लड़े, मतलब दिमाग से यूज कर, दिमाग से आप उससे लड़िए। अगर तन से लड़ रहा है तो आप उससे तन से लड़िए। मतलब शत्रुजनों के पास सदैव आप क्या रखिए, शौर्य रखिए, पराक्रम रखिए। और क्षमा गुरुजने, और जो गुरु जी के साथ है उसके प्रति क्या रखना चाहिए, क्षमा रखना चाहिए। और कांता जने दृष्टता, और जो आपकी कांता हैं, जो आपकी स्त्री होती हैं, उनके प्रति क्या रखना चाहिए, धृष्टता रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, धृष्टता। और धृष्टता का अगर पूछा जाए अर्थ क्या होता है तो प्रेम, क्या होता है, प्रेम, प्रगल्भता। अगला देखेंगे, लिख लीजिएगा प्रगल्भता। और क्या करें, ये चैव पुरुषा कला सुकुशला, इन सभी से जो पुरुष कलाओं में प्रवीण होता है उनकी संसार में लोक स्थिति बनी रहती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वजनों के प्रति, भर्तृहरि के अनुसार स्वजनों के प्रति क्या करना चाहिए, तो दाक्षिण्य मतलब उदारता। और किसके प्रति साठ्यम करना चाहिए, तो दुर्जन के प्रति। किसके प्रति दया करना चाहिए, तो परिजन के प्रति। किसके प्रति, बोलिए आप लोग, साधुजनों के प्रति क्या करना चाहिए, प्रीति करना चाहिए। नृपजनों के पास क्या करना चाहिए, साथ तो नीति करना चाहिए। और सरलता किसके साथ, तो विद्वान लोगों के साथ। पराक्रम किसके साथ करना चाहिए, तो शौर्य शत्रु लोगों के साथ। क्षमा किसको करना चाहिए, गुरुजनों को। कांता जनों के साथ क्या करना चाहिए, दुष्टता करना चाहिए, प्रगल्भता करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ये चैव पुरुषास कलासु, ये सभी कलाओं में जो व्यक्ति कुशल है उसका इस संसार में लोक स्थिति बनी रहती है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न संख्या आपका 23 है। जाड्यम दियो हरति सिंचित वाचि सत्यम मनोन्नतिम दिशति पापम अपापम करोति चेता प्रसायदि दीक्षु
तनोति कीर्तिम सत्संगतै कथय किम न करोति पुंसाम। जो सत्संगति होती है, ये कई बार पूछा गया है कि ये लाइन कहाँ की है, तो निशतक की है कि सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। जो सत्संगति होती है वो पुरुषों के लिए क्या नहीं करती। अब देखिएगा क्या क्या नहीं करती। अच्छे लोगों के साथ आप संगति करेंगे तो आपको कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, फ़ायदा भी नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा, नहीं आपको धन का लाभ होगा तो आपको विचारों का तो लाभ जरूर ही होगा। आप उठना बैठना अच्छे तरीके से जान जाएंगे। तो देखिएगा सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। जो सत्संगति होती है वो पुरुषों के लिए क्या नहीं करती। तो देखिएगा क्या क्या नहीं करती कि जाड्यम धियो हरति सिंचित वाचि सत्यम। कह रही हैं कि जाड्यम मतलब मूर्खता को, धियो हरति जो मूर्ख रूपी बुद्धि है ना, ये बुद्धि की जड़ता है। जाड्यम माने मूर्खता होता है, धियो माने बुद्धि, जो बुद्धि की जड़ता है उसको हरति माने हर लेती है। और सिंचति वाचि सत्यम, और आपके पूरे शरीर में और आपकी वाची माने वाणी में सत्य पूरा सत्य से सींच देती है, या वाणी में सत्य का सिंचन कर देती है। और क्या है कि मान उन्नतिम दिशति, और सभी दिशाओं में आपके मान सम्मान की उन्नति को फैला देती है। और क्या करती है, पापम अपापम करोति, जो पाप होता है उसको क्या कर देती है, अपाप कर देती है। और चेता प्रसादयति, कहते हैं चेता माने मन होता है, मन को प्रसादयति मतलब क्या होता है, प्रसन्न कर देती है। और दिक्षु तनोति कीर्तिम, कीर्ति माने यश को, तनोति माने फैला देती है, तनोति माने फैला देती है, दिक्षु माने दिशाओं में, और कीर्ति को सभी दिशाओं में फैला देती है। और कह रहे हैं सत्संगति किम न करोति पुंसाम। ये जो सत्संगति होती है, सत्संगति ये पुरुषों के लिए क्या क्या नहीं करती है। अगला देखते हैं, फिर से इसको देख लेंगे कि सत्संगति क्या करती है। तो जड़ बुद्धि को, जड़ जो बुद्धि है उसको हर लेती है, और आपकी वाणी में सत्य का सिंचन करती है, और आपके मान सम्मान को पूरी दिशाओं में फैलाती है, पाप को अपाप कर देती है, मन को प्रसन्न रखती है, और आपकी कीर्ति को भी पूरी दिशाओं में फैलाती है। इसी प्रकार भर्तृहरि जी कहते हैं कि सत्संगई कथम किम न करोति पुंसाम। ये सत्संगति क्या नहीं करती है पुरुषों के लिए। एक बार वाचन करेंगे फिर आगे बढ़ जाते हैं कि जाड्यम धियो हरति सिंचति। हमारे साथ बोलिए आप लोग कि वाचि सत्यम मनोन्नतिम दिशति पापम अपापम करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगतै कथम किम न करोति पुंसाम। अगला देखते हैं, 24 नंबर का प्रश्न है, जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्ध्या कवीश्वरः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम। तो जयंती जे सुकृतिना, अब ये आपका है कि ते माने होता है वह, ते माने क्या होता है वह, सुकृतिना मतलब पुण्य आत्मा जन लोग हैं, जयंती माने उनकी जय हो। और जो रस सिद्ध हैं कवीश्वर, उनकी भी जय हो। रस से सिद्ध हैं और कवीश्वरा हैं, जो कवियों में श्रेष्ठ हैं। और क्या करें, नास्ति येषां यशः काये, नास्ति माने नहीं है, येषां माने इन लोगों का, यशः माने शरीर, यशः माने यश रूपी, काय माने शरीर, और जरा मरणम भयम, जिनको जरा मतलब बुढ़ापे का, और मरणम माने मरने का भय नहीं होता। ऐसे लोग की जय हो, ऐसे लोग की जय हो। और ये कैसे कैसे लोग हैं, जो सुकृति मतलब क्या होता है, पुण्य आत्मा वाले लोग हैं, उनकी जय हो। जो रस सिद्ध वाले कवि हैं उनकी जय हो, और जो कवियों में श्रेष्ठ हैं उनकी जय हो, जिनके यश रूपी शरीर, यशः काय मतलब यश रूपी शरीर को जरा मरण का कोई भय नहीं होता है। तो एक बार वाचन करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखो, हम आपको बताते चले कि जैसे ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मतलब एक बार आए सर या मैडम जी चले गए। ये आपका ऑनलाइन प्लेटफार्म है। आप यहाँ 10 बार 20 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आप पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से आपको याद हो जाएगा। देखिए,
कहानी नहीं बताया जाता, क्योंकि आपका समय खाली खोटा ना जाए। बहुत लोग हैं जिनके पास समय नहीं है, केवल 10, 15, 20 मिनट का समय है, उतने में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो जो है बहुत लाभकारी है। और जो सोचते हैं कि मतलब 20-20 घंटे, 2-2, 3-3 घंटे चले, तो उनके लिए ये नहीं सही है। तो आप टाइम ना बर्बाद करके, DSSB का पेपर लगने वाला, उसमें आप जमक की तैयारी करिए। सारा ग्रंथ, चाहे वो TGT हो चाहे PGT, आपको सारा ग्रंथ पढ़ा दिया जाएगा। और जो ग्रंथ पढ़ना हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये ग्रंथ पढ़ा दीजिए। अब आपका बाबूराम सक्सेना सिर्फ आपका 4-5 घंटे में पूरा वीडियो बन गई, केवल अपलोड करना है उसको बस। बाबूराम सक्सेना हुआ, लघु सिद्धांत कौमुदी भी पूरी पढ़ा दी गई है। बस आप लोग धैर्यपूर्वक बढ़िया पढ़ते रहिए। तो देखते हैं अगला है आपका कि ये एक बार वाचन करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। अगला देखते हैं। अगला, अब इतनी चीज़ें अगर किसी को प्राप्त है, भर्तृहरि के अनुसार ये जो इस लाइन में चीज़ें लिखे हैं, अगर इतनी चीज़ें अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो उसको कभी दुख नहीं होगा, उसको कभी दुख नहीं होता है। जैसे सोनु सच्चरितः सती प्रियतमः स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रं वंचकः परिजनो निःक्लेश क्लेशमनः आकारो रुचिरा स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं सुखं मुखं तुष्टे विशिष्टप कष्टहारिणी हरौ संप्राप्ते देहिनः। देखेंगे सोनू सच्चरिता, जिसका सोनू माने क्या होता है पुत्र, सच्चरिता माने सच्चरित्र हो, और सती प्रियतमा, और जिसकी पत्नी जो होती है वो सती हो, मतलब सिर्फ अपनी व्यभिचारिणी ना हो, सिर्फ अपने पति को ही माने, ऐसी पत्नी जिसके पास हो। और क्या कहते हैं, स्वामी प्रसादोन्मुखा, और स्वामी मालिक जिसके यहाँ आप काम करते हैं, अगर वो प्रसादोन्मुख है, वो सदैव प्रसन्न रहता है, तब स्निग्धम मित्रम अवंचकः। और क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास मित्र है वो प्रेम करने वाला हो, क्या हो, प्रेम करने वाला हो। और अवांचकः परिजनों, और परिजन कैसे हों आपके, ठगी ना हो। परिजन का मतलब सेवक होता है, और सेवक आपका ठगने वाला ना हो। जैसे ठगने का मतलब ये होता है कि आप किसी को रख लिए काम पे, अब वो क्या कर रहा है कि आप 100 रुपये लगाए हैं, और 100 रुपये में वो सोच रहा है कि इनको चाहे मिले चाहे न मिले, लेकिन हमको ज़रूर मिल जाए। तो ऐसे अगर सेवक आपके पास हैं तो आप कभी सुखी रह ही नहीं सकते। और क्या करें, स्निग्धम मित्रम, यदि आपका मित्र आपसे प्रेम करता तब तो बहुत बेटर है। अगर आपका मित्र आपसे प्रेम नहीं करता तो समझ लीजिए जीवन का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा आपका दुख है। और अच्छा स्वामी प्रसादोन्मुख, स्वामी क्या है आपका, अगर खुशी दिल का है तो रोज़ आपको मोटिवेट करेगा। बस अब देखिएगा, अब हमारी कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी, मतलब जिस क्षेत्र में स्वामी काम कर रहा है, पढ़ाने में लिखाने में, अगर वो रोज़ मुंह बना के बैठ गया कि अरे तो 1 रुपया मिल ही नहीं रहा, तो आप भी नहीं प्रसन्न रहेंगे। स्वामी प्रसादोन्मुख रहना चाहिए कि स्वामी सदैव प्रसन्न रहे, कि हाँ बस डीमोटिवेट आपको ना करे। और आपकी पत्नी कैसी होनी चाहिए, प्रियतमा होनी चाहिए, सती प्रियतमा होनी चाहिए। कैसी, कि सती हो, सिर्फ आपको माने, किसी और को ना माने, मतलब व्यभिचारी स्त्री नहीं होना चाहिए। इस सती से बहुत बड़ा अर्थ है कि मतलब जो आप कहें वो करें, बहुत सारी बातें हैं इस सती में ही समाई हैं, कि जिसकी डिटेल अगर 2-3 घंटे बताई जाए वो भी कम है। और सोनू सच्चरिता मतलब क्या होता है, सोनू जो लड़का होता है वो चरित्रवान होता है, गुणवान होना चाहिए। चरित्रवान मतलब सिर्फ चरित्र से ही नहीं, जितनी भी बातें चरित्र के अंदर आती है, माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, यथाशक्ति सब काम कर लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको भी नहीं समझाया जा सकता। और समझाने का मतलब ये है कि हम लोग इतना मैच्योर हैं कि ये सब बातें समझ भी लेते हैं। अगला इसमें देख लीजिएगा, और कि सोनू सच्चरिता, बेटा कैसा होना चाहिए, सच्चरित होना, सच्चरित सब तरीके से होना चाहिए, पढ़ने लिखने, गाने बजाने, किसी का सम्मान करने, गुरुजनों का अभिवादन करने, मतलब जितनी भी तरीके से होता है सच्चरित, ये आपके लड़के के अंदर है। बड़ों का सम्मान करना,
तो आपसे बड़ा सुखी व्यक्ति कोई नहीं। यदि आपके पास प्रियतमा सती है, सती प्रियतमा का मतलब होता है कि व्यभिचारिणी स्त्री नहीं है, तो आप बहुत सुखी हैं। और यदि आपके पास आपका स्वामी जिनके यहाँ काम करते हैं वो मालिक आपका प्रसादोन्मुख है, तो आपसे बड़ा कोई धनी व्यक्ति नहीं है। और स्निग्धम मित्रम, यदि तुम्हारे पास मित्र है और वो भी प्रेम करने वाला मित्र है, तब आप बहुत सुखी हैं। और क्या करें कि अवंचका परिजनों, और यदि आपके पास कोई परिजन है और ठगी करने वाला नहीं, तब आप सुखी हैं। और निःकलेश कलेशम मना, और अगर जिसका मन क्या हो कि बिना कलेश का हो। और क्या रहे, आकारो रुचिरः स्थिरस्य विभव, आकार रुचिर हो, अच्छा तब भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई व्यक्ति है मोटा तगड़ा है, काला कलूटा है, और क्या है, हाथ है पैर नहीं है, मतलब आँख नहीं है, कान नहीं है, लंगड़ा लूला है, मतलब किसी तरीके से पता चले बालें नहीं है सिर में, पतली पतली चोटी हो रही है, तो आकारो रुचिर होना चाहिए, तब भी व्यक्ति प्रसन्न रहता है। अगर आकार रुचिर नहीं तब भी वो प्रसन्न नहीं रहेगा। तो आकार रुचिर का आप जितना भी कहें, संस्कृत है, जितना भी आप कहेंगे उतना ही कम है। अगर अगला बता रहे स्थिरस्य विभयो, और आपका वैभव, आपका धन समृद्धि क्या होना चाहिए, स्थिर हो। और विद्यावदातम मुखम, और आपके मुख में क्या हो, अच्छी अच्छी वाणी हो। विद्या अवदातम मुखम मतलब क्या होता है कि ज्ञान से निर्मल हो आपकी वाणी, जब बोले ना तो एकदम ज्ञान छलके आपकी वाणी में। और क्या करें, तुष्टे विष्टप कष्ट हारिणी है, तुष्टे मतलब क्या होता है, संतुष्ट, और विष्टप माने क्या होता है, संसार, विष्टपस्य मतलब क्या होता है, संसार। नोट कर लीजिएगा, कष्ट हारिणी, कष्ट हरने वाले, हरहु माने एक बार हरव का अर्थ पूछा गया है। क्या पूछा गया है, हरव का अर्थ, तो भगवान विष्णु के लिए है। किसके लिए, भगवान विष्णु के लिए। तो हे भगवान विष्णु, अगर ये सब संप्राप्त देना, अगर किसी प्राणी को प्राप्त करना है तो भगवान विष्णु के संतुष्ट रहने पर ही ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ये कष्ट हर सकते हैं यदि भगवान विष्णु प्रसन्न हैं। तब देखेंगे कि तुष्ट ही मतलब संतुष्ट हैं। अगर हरव माने विष्णु, भगवान विष्णु, तो आपके कष्ट हारणी, तो आपके सभी कष्टों को हर लेंगे। संप्राप्त देहिना, और क्या होगा, संप्राप्त देहिना, ये सब जितनी चीज़ें हैं ये अगर किसी प्राणी को प्राप्त हो जाती है तो समझ लीजिएगा कि उसके सभी दुखों को विष्णु जी ने हर लिया। विष्णु जी उससे संतुष्ट है और सभी दुखों को हर लिया। अगर इतनी सारी चीज़ें अगर किसी व्यक्ति के पास है तो समझ लीजिएगा कि उसके पास भगवान विष्णु प्रसन्न हैं। तो देखेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे और इसको 2-3 बार घुमा घुमा के बढ़िया वीडियो देखिएगा, एकदम रट जाए। कहीं बैठे कोई काम कर रहे हैं तो बस वहाँ वीडियो बैठ के देखते रहिए, आप लोग चला दीजिए वीडियो, काम करते रहिए। भाई नहीं समझ में आएगा 100% तो 20% तो समझ में आएगा। तो देखेंगे, एक बार वाचन करिए हमारे साथ, बोलिए भाई कि सोनु सच्चरितः सती प्रियतमः स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रवंचकः परिजनो निकलेश कलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरस्य विभवो विद्यावदातं मुखम् तुष्टे विष्टप कष्टहारिणी हरो संप्राप्ते देहिनः। अगला देखते हैं 26 नंबर का श्लोक है। आप परेशान ना होइएगा, यदि आप पीजीटी की तैयारी करते हैं तब भी नहीं परेशान होइएगा। पूरा ग्रंथ आपको इस पे यूट्यूब पे आपके मिल जाएगा, पूरा ग्रंथ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो देखते हैं, अगला है आपका 26 नंबर का प्रश्न है। बस वीडियो को शेयर करिए, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कि प्राणाघात निर्वृत्ति पर धन हरणे संयम सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम इवति जन कथा मूक भावा परेशान तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरु सुचा विनया सर्वभूतानुकंपा सामान्य सर्वशास्त्रेषु अनुभूत विधि श्रेष्ठा में से पंथा। कह रहे हैं कि प्राणाघात, आप देखिएगा श्रेष्ठकर जो श्रेष्ठ लोग हैं उन्हीं के द्वारा बताया गया ये रास्ता है। इस रास्ते पे देखिए भर्तृहरि जी ने इसलिए नहीं लिखा कि इसको पढ़ो और बात खत्म हो जाती है वहीं।
भर्तृहरि जी के अनुसार श्रेष्ठ का मार्ग क्या है। अगर आपको सफल बनना है तो इतनी चीज़ें आप अपनाएंगे तो आप क्या होंगे कि श्रेष्ठ के बताए हुए रास्ते पर जाएंगे और आप कोई भी टारगेट लेंगे तो वो आपका ज़रूर सफल होगा। चाहे पढ़ने में, चाहे कोई काम करने में, कुछ भी करने में आप सफल हो जाएंगे। तो देखते हैं आपका है कि देखेंगे प्राणघातः निर्वृत्ति, मतलब प्राणों के नाश से अर्थात जीव हिंसा से जो निर्वृत्त हो, जो किसी का प्राणघात न कर सके, जो एक चींटी से लेकर, चींटी सबसे छोटा प्राणी है, इससे लेकर मतलब सबसे बड़े प्राणी तक किसी का आघात न करे, किसी को चोट न पहुँचाए। और क्या करे, पर धन हरड़े, दूसरे के धन को हरड़े में क्या हो, संयम हो। ये नहीं किसी का धन पाए वह तुरंत चुरा ले। कुछ लोग तो होते हैं अपना 5 रुपये रखे रहेंगे, दूसरे का देख लेंगे, जब तक ख़त्म नहीं करवा लेंगे तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। लेकिन भर्तृहरि के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं चलते हैं। देखिएगा, पर धन हरड़े, दूसरे के धन को हरड़े में, हम तो छोटी बात बताए 5 रुपये की, यहाँ तो ये बहुत बड़ी बात लिखी है भर्तृहरि जी। दूसरे के धन हरण करने में जिनको संयम है और सत्य वाक्यम, और क्या है कि बोलने में उनके सत्य वाक्य है। अच्छा, सत्य को बोलने में व्यक्ति कॉन्फिडेंट रहता है कि हम हाँ सत्य हैं। आगे काले शक्त्या प्रदानम, जो काले मतलब समय की शक्ति, काले शक्त्या प्रदानम, जो शक्ति प्रदान करे, दान करे मतलब शक्ति के अनुसार। जैसे यदि आपके पास 10 रुपया है तो आप 1 रुपये का दान कर सकते हैं। तो और क्या है कि ऐसा भी नहीं कि आपके पास 10 रुपया है और 10 दे दो तो वही है कि मतलब बहुत देहाती कहावत है, वो कहेंगे नहीं। तो काले शक्त्या प्रदानम, यदि आपके पास समय के अनुसार जितनी शक्ति है उतना ही प्रदान करिए, आप उतना दान करिए। और युवती जन कथा मूक भावा, और क्या करें, युवती मतलब जब युवतियाँ की बात हो, जब लड़कियों की, जब औरतों की बात हो तो लोग कथा मूक भावा, तो वहाँ परेशान। जब दूसरे की स्त्री की बात हो, परेशान मतलब दूसरे की स्त्री की बात हो, तो वहाँ मूक भाव हो जाइए, मतलब चुप रहिए। ये समझ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मतलब अर्थ निकाल सकते हैं आप लोग। और आप लोग अगर हम 20 बताएंगे, 20 बताते हैं ना, तो आप लोग 200 जानना चाहते हैं, 200 समझदार हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप समझिएगा, युक्ति जन कथा, जब किसी दूसरे की युक्ति की बात हो रही है तो वहाँ आप मूक भाव हो जाइए, वहाँ आप गूंगे बन जाइए, आपसे कोई मतलब ऐसा लगे कि आप कुछ नहीं जानते। अगला देखिएगा, तृष्णा स्रोत, तो देखिएगा ये लक्ष्मण जी भी कहे थे, श्री राम जब उनका वो पाए थे कान का कुंडल, जब सीता जी को रावण चुरा ले गया था, तो वहाँ भी कहे थे लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जी ये देखिए आपकी भाभी का है कान का। तो कहे कि भैया आज तक हमने भाभी का कान नहीं देखा, हम तो पैरों की सेवा करते थे, तो हम केवल उनका पैर देखे हैं बस। अब देखिएगा यही बातें यहाँ भर्तृहरि लिखे हैं कि जब दूसरे की स्त्री की बात आए तो आप सदैव क्या रहिए, मूक रहिए, गूंगे बन जाइए। अब आगे देखिएगा, तीसरा स्रोत विभंग हो, तीसरा का जो स्रोत है वो क्या हो, विभंग कर दीजिए, विभंग कर दीजिए आप लोग, कि मतलब मिटा दीजिए। जो तीसरा मतलब प्यास आपकी जो नहीं बुझती ना, उसको क्या कर दीजिए, जो विभंग कर दीजिए। और गुरु सच्चा विनय, और गुरुओं के साथ जो विनय करता है, सर्वभूतानुकंपा, और सभी प्राणियों के साथ दया करता है, और सामान्य शास्त्रेषु अनुपत विधि, ये सभी जो विधि उपयुक्त तो बताई गई हैं, ये सभी सामान्य सभी शास्त्रों में विहित है। श्रेष्ठा सामे पंथा, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके द्वारा बताया गया ये रास्ता है। और अगर इस रास्ते को हम आप लोग अपनाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते थे। एक बार फिर देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति सदैव अपनी सफलताओं को जो पाना चाहते हैं वो सब मिलता है। कब, जिनके पास ये सब जो रास्ता बताया है श्रेष्ठ लोगों ने बताया है, कहाँ बताया है, शास्त्रों में लिख दिया है कि
ऐसे व्यक्ति कैसे, सबसे पहला है कि जो दूसरे को कष्ट ना पहुँचाए, दूसरे को आघात ना पहुँचाए, ऐसे लोग। जो परधन हरण संयमा हों, ऐसे लोग। जो सत्य वाक्यम हों, ऐसे लोग। जो काले सत्या प्रदानम हैं, ऐसे लोग। जो युवती जन कथा मुख भावा परेशान हैं, ऐसे लोग। तीसरा स्रोतो विभंगो हैं, ऐसे लोग। और गुरु सुचा विनया है, ऐसे लोग। सर्वभूतानुकंपा हैं, ऐसे लोग। श्रेष्ठ लोगों के द्वारा बताए गए जो रास्ते पर चलते हैं और चलना चाहिए। और ये सब आपके सर्वशास्त्र भी थे, सभी शास्त्रों में ये सब लिखा गया है। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है। अब ये देखिएगा, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। कह रहे हैं भर्तृहरि जी के अनुसार कि प्रारभ्यते मतलब प्रारंभ ही नहीं करते, ना माने नहीं, खलु माने निश्चय ही, विघ्न मतलब विघ्नों के, भयन माने भय के द्वारा, नीचे ही मतलब नीच लोग। नीच लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, कोई काम को प्रारंभ ही नहीं करते। और क्यों नहीं करते, विघ्न के भय से। कोई भी आप करेंगे तो विघ्न तो पक्का आएगा, विघ्न तो पक्का आएगा। अभी देखिए हमारा ही अभी ऐसे 1 2 3 सब्सक्राइबर प्रत्येक दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम सोचे हैं कि आगे बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, नहीं तो जितने लोग देख रहे हैं उतने देखेंगे, तभी उनको भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होंगी और उनसे मिलने वाला सुख हमारे लिए सुख होगा। तो देखते हैं, विघ्न भयेन नीचैः कि जो, लेकिन विघ्नों के डर से ऐसा थोड़े कि आप कमाओ न करिए। अब टीजीटी में ज़रूरी नहीं कि सबका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीटें तो इतनी आती नहीं कि बस ऐसे कह दे कि आओ फॉर्म भरो सब लोग पास हो जाओगे, नहीं। इसमें क्या होता है कि जो मेहनत करता है वो निकाल लेता है। तो जो नीच लोग हैं वो क्या सोचते हैं, विघ्न भयन उनके अंदर आ जाता है। जो नीच लोग होते हैं विघ्न भय, अरे इतने लोग इतने साथ से तैयारी कर रहे हैं, कहाँ इन लोगों का हो रहा है। उसी डर से प्रारब्धते न खलु, कोई काम स्टार्ट ही नहीं करते, ना टीजीटी की तैयारी करेंगे ना फेल होंगे। जब बांसे नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी, वही दशा हो जाएगी। तो अगला दूसरा है आपका, और क्या है, और मध्यम लोग कैसे होते हैं, जो मध्य लोग। कुछ लोग तो होते हैं बढ़िया बैग वैग बना के इलाहाबाद दिल्ली वगैरह चले जाएंगे, बैग वैग टांग के बढ़िया राशन पानी लेकर, बर्तन वर्तन। उसके बाद जब जाएंगे ना, मध्यम क्वालिटी के लोग की बात हो रही इसमें भर्तृहरि के अनुसार, कि प्रारंभ करते हैं, विघ्न विहिता विरमंती। जब विघ्न आता है, जब विघ्न विहित हो जाता है तो विरमंत माने रुक जाते हैं, मध्य मतलब मध्य में। तो क्या करते हैं, मध्य में रुक जाते हैं। और विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। और जो प्रारब्ध उत्तम लोग होते हैं, प्रारब्ध करते हैं, प्रारंभ करते हैं यदि कोई काम, तो ना परित्यजन्ति, कभी वो त्यागते ही नहीं हैं। कैसे कि विघ्नई पुनः पुनरपि, विघ्नों के बार बार आने से भी। और क्या है, प्रतिहन्य अनमना कि प्रतिहन्य माना, पीड़ित हो जाए। विघ्न आएगा, उनको इतनी पीड़ा पहुंचाएगा, लेकिन फिर सुबह उठकर वो पढ़ने लगते हैं, वही मोटिवेशन, वही जज्बों के साथ, वही जोश के साथ, क्योंकि वो उत्तम लोग हैं। उत्तम लोग कभी भी अपने रास्ते में विघ्नों को हटाते हुए मार्ग लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। और जो नीच लोग होते हैं वो प्रारंभिक काम को प्रारंभ नहीं करते, हम नहीं टीजीटी की तैयारी करेंगे। और जो मध्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि विघ्न जब आता है, प्रारंभ किए रहते, जब विघ्न आता है 1-2 साल पढ़े पास नहीं हुए, कहीं हटाओ टीजीटी तो दुनिया भर का बवाल है। वहाँ तो क्या कहते हैं कि नकल हो जाती, ये हो जाता है, वो हो जाता है, दुनिया भर का तामा झामा बता के वो काम नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति उत्तम लोग होते हैं वो लगे रहते, 1 साल फेल हुए, 2 साल फेल हुए, 3 साल फेल हुए, चौथे साल तो उनका सिलेक्शन पक्का होना है। लेकिन वो तब होगा सिलेक्शन जब आप रेगुलर मेहनत करते रहेंगे, तब होगा। अब देखिएगा, आपको माइक एग्जाम प्रैक्टिस पे पूरी सारी चीज़ें, आपको संस्कृत की एक चीज़ें मिल जाएंगी। पहले तो आपको ऐसे महामैराथन मिलेगा, बाद में छोटा छोटा टॉपिक आपका संधि वगैरह का पढ़ा दिया जाएगा। अब इतनी मेहनत जब हम कर रहे हैं, आप लोग करेंगे तो आप लोग उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि हम ये वीडियो डालते हैं, आप लोग इससे प्रश्नोत्तरी बना लेते हैं, तो इससे आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। भाई यूपी में नहीं होगा तो डीएसएसबी में होगा, डीएसएसबी में नहीं होगा तो राजस्थान में होगा, कहीं ना कहीं की टीजीटी आप तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि दुनिया
मतलब बहुत बड़ी है। आप 28-29 राज्य हैं, आप कहीं भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगला देखेंगे 28 नंबर का प्रश्न है आपका, ये 28 का है, इसको ऐसे देख लीजिएगा, इसका वो नहीं बन पाया है। करें असंतो न अभ्यर्था सुहृदपि न वाच्य कृषधनः प्रिय न्यायः वृत्तिमलिन संभंगे अपि सुकरम विपदुच्चै स्थितं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोपदिष्टं विषमासिधारा व्रतम इदम। करें सज्जन लोग जो होते हैं, सज्जनों लोगों को केनोपदिष्टम कौन उपदेश देता है? विषम मतलब विषम असी माने तलवार की धारा पर, तलवार की धारा पर चलने के लिए मतलब जो सज्जन लोग होते हैं उनको कौन प्रेरित करता है? अर्थात वो खुद ही प्रेरित रहते हैं। करें असंतो न अभ्यर्था, करें जो असंत लोग होते हैं, जो दुर्जन लोग होते हैं, उनसे न अभ्यर्था, कुछ मांगना नहीं चाहिए, कुछ उम्मीदें न करिए। भर्तृहरि जी कहते हैं कि जितनी बातें लिखी हैं अगर उसको नोट करके आप अपने दिनचर्या बना लेते हैं तो आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। किसके अनुसार? भर्तृहरि जी के अनुसार। असंतो मतलब जो असंत लोग हैं, संत नहीं, संत माने होता है साधु लोग, सज्जन लोग, असंत माने दुष्ट लोग। दुष्ट लोग से कभी भी आप कुछ मांगिए मत। क्यों? ना अभ्यर्थ्या मतलब याचना योग्य नहीं होते। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर वो दुष्ट लोग से आप कुछ मांगते हैं तो पा तो जाएंगे, लेकिन उससे 100 गुना फायदा वो आप लोग उससे उठा लेंगे। तो इसीलिए दुष्ट व्यक्ति से ना मांगे। ये बात आपको मेघदूतम में भी पढ़ाई गई है कि हमें, वो मेघ से कहता है, यक्ष कहता है कि हमें मेघ जी आप से उम्मीद है कि आप श्रेष्ठ लोग हैं, अगर नहीं भी देंगे तो किसी से बताएंगे नहीं। अगर आप श्रेष्ठ ना होते तो हमारी प्रियतमा से मिलने भी ना जाते और सबसे बताते खो वो तो वहाँ वन में पड़ा है और यहाँ की पूरा खोज खबर लेने के लिए एग्री है, पता मतलब दुनिया भर की बुराई अच्छाई सब बातें बताएंगे नीच लोग। तो भर्तृहरि कहते हैं कि असंतो ना अभ्यर्था, जो असंत लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनसे कभी मांगना नहीं चाहिए। और सुहृदय न वाच्य कृषधना, और जो सुहृदय होते हैं, जो मित्र होते हैं, उनसे क्या होता है? और मित्र कैसे हों? कि जो कृषधन हो, जिनके पास धन ना हो, उनसे भी आप क्या करिए कि कुछ कहिए मत। अगला देखिएगा, प्रिया न्याया वृत्ति मलिन सौभाग्य। और क्या है आपका कि प्रिया न्याया वृत्ति मतलब प्रिय लगने वाली, प्रिया न्याया मतलब प्रिय लगने वाली, वृत्ति मतलब क्या होता है? व्यवहार को, जीविका को चलाएं। ऐसी जीविका चलाएं जो आपको प्रिय लगे और न्यायपूर्ण हो। प्रिय भी लगे और न्याय मतलब होता है न्यायपूर्ण। देखिएगा, काम कई तरीके से होता है। एक काम ऐसा होता है जिससे हम संतुष्ट होते हैं और दुनिया भी उस काम से संतुष्ट होती है, लेकिन ऐसा काम होता है एक कि हम भी नहीं संतुष्ट होते और दुनिया भी नहीं संतुष्ट होती। तो ऐसा काम करिए भर्तृहरि के अनुसार जो प्रिय भी लगे, अच्छा भी लगे और क्या हो? न्याय वाला हो। मतलब न्याय हो, अच्छा लगे लेकिन न्याय वृत्त हो, भैया न्याय व्यवहार हो, उसमें अन्याय ना हो। ये नहीं कि अगर हमको 1 लाख रुपए कमाना है तो वो अच्छी दिशा से कमाए, ये नहीं कि किसी को मार काट करके कमा लाएं। और क्या है? मलिन शुभंगे अब सुकरम। और क्या कह रहे हैं कि अशुभंग्य मतलब क्या होता है? कि प्राणांत समय में भी, प्राणांत कह रहे हैं कि अपि सुकरम, अशुभंगे, अशुभंगे अब सुकरम मतलब जब आपका अंग क्या हो? छीड़ भीड़ हो जाए, मतलब आप प्राणांत के समय भी हों तब भी आप मलिनम अपि सुकरम, कोई कर्म मलिन वाला मत करिए। अशुकर्म, कोई अशुकर्म या गलत काम आप मत करिए। चाहे प्राण का अंत हो, मर जाइए ठीक है, लेकिन आप कोई गलत काम मत करिए। देखिएगा, बहुत लोग होते हैं जब प्राण का अंत होता है, जहाँ उनको ये दिखता, प्राण अंत से मतलब ये नहीं कि अब एकदम खाट पे लेट गए हैं, अब उनका प्राण निकलने वाला है तो कोई गंदा काम करेंगे, नहीं। कुछ लोग होते हैं जब जानते हैं गलत गलत काम करते हैं और उसके बाद जब फंस जाते हैं तो सोचते हैं कि और इससे ज़्यादा गलत काम कर लें, ये भी हो सकता है। और भर्तृहरि के अनुसार कि जब आपको चारों तरफ कोई रास्ता ना दिखाई दे तब भी आप कोई गलत काम ना करें, भले प्राण को अपने त्याग दें। ऐसा मतलब समझ रहे हैं आप? आगे देखिएगा, विपद उच्चय स्थेयम। अगला है आपका, अगली लाइन है कि विपदि उच्चय स्थेयम, जब आपके पास विपत्ति में भी
उच्च भावना से युक्त रहें आप। विपद उच्चयम स्थितम स्थेयम, विपद में भी जब आपके पास एकदम विपत्ति पड़ी हो तब भी आपकी भावना क्या हो, उच्च हो। और पद मनु विधेयम चा महताम, और महताम कह रहे हैं, और महापुरुषों में पद मनु विधेयम की महताम के महापुरुषों के पद माने चरणों में अनुबुद्धेयम मतलब अनुसरण करना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके पैरों का अनुसरण करिए, उनके बताए गए मार्ग पर आप चलिए, जो बातें कह रहे हैं उनको सुनिए और वही रास्ते पर चलिए। सताम के नोपतिष्ठिम, इन सज्जनों को किसने उपदेश दिया है कि इस कठिन व्रत धारा जो होती है, जो तलवार की धार पर चलना है, ऐसा व्रत धारण करने के लिए सज्जनों को किसी ने उपदेश नहीं दिया। ये खुद ही करते हैं, खुद ही करते हैं। ये संतों से कभी असंतों से कभी इच्छाएं नहीं करते या कुछ मांगना नहीं चाहते, और जो उनके कृष्ण धन मित्र हैं उनसे भी कभी कुछ कहते नहीं हैं। मतलब जो गरीब मित्र है वो आपको क्या देगा, प्रिय न्याय, और ऐसा व्यवहार करते हैं जो प्रिय हो और न्याय समान हो। और क्या हो कि प्राणांत होने पर भी वो कभी भी गलत कर्म नहीं करते, और विपदा में भी विपत्ति में भी वो उच्च स्वभाव अपना रखते हैं और श्रेष्ठ लोगों के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते हैं। और सज्जनों को ऐसा चलने के लिए, तलवार की धार पर चलने के लिए कोई उपदेश नहीं देता है। अगला देखिएगा, अब ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया है। ये है कि क्षुत्ता छामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्राणो अपि कष्टम दशाम अपन्नो अपि विपिन्न धीतिरपि प्राणे सुनस्वत्वपि मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिसिताग्रासैक कबद्ध स्पृहा किम जीर्णम तृणमत्ति मनो मान महतामग्रेसरी केसरी। तो देखिएगा, जो अग्रेसरह केसरी है, जो अग्रेसरह केसरी है, वो कभी भी चाहे जितना जीर्ण हो जाए, वो कभी भी तिनके को अत्य माने खाता, कभी नहीं खाता। ऐसे आप लोग भी देखिएगा कि क्षुत छामो अपि, मतलब क्या होता है कि क्षुत छामो अपि जरा कृशो अपि, और कैसा है कि शिथिल प्राणो अपि कष्टम दशाम। तो क्षुत छामा का मतलब होता है भूख से व्याकुल। कितनी कितनी परिभाषा बताई गई, कितने कितने शब्द जोड़े गए, कितने कितने विशेषण बताए गए, फिर भी जो मान महताम अग्रेसरह केसरी है वो कभी भी इतना चीज़ें होने पर भी कभी भी तिनकों को नहीं खाता। तो देखेंगे जो क्षुत छाम होते हैं, मतलब भूख से भी व्याकुल है, क्षुत से अक्षम है, भूख से बहुत व्याकुल है, और उनका शरीर जरा हो गया है, बूढ़ा हो गया है उनका शरीर, और शिथिल प्राण हो गया है, और प्राण उनका शिथिल हो गया है, और कष्टम दशाम अपन्नम, कष्ट में एकदम कष्ट दशा से युक्त हैं, मतलब चारों तरफ कष्ट कष्ट है। और क्या है, विपन्न अधीति अपि, कह रहे हैं कि विपन्न अधीति अपि मतलब होता है आपका कि नष्ट, उनका अधीति मतलब होता है तेज, उनका तेज क्या हो गया है, विपन्न हो गया है, नष्ट हो गया हो। और क्या है, प्राणेषु नष्टत्वपि, और उनका प्राण अभी नष्ट होने वाला है, उनका प्राण क्या है, नष्ट होने वाला। इतना होते हुए भी मत भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिसित कि जो कुंभ होता है और मद से युक्त जो हाथी का गंडस्थल होता है, जो हाथी का क्या होता है, गंडस्थल होता है। और क्या है, एक बद्ध स्प्रिया मतलब होता है एक मात्र खाने की इच्छा रखता है। कौन, महताम अग्रेसरा केसरी। कि इतना चीज़ें होने के बावजूद भी जो केसरी होता है, जो शेर होता है, वो मत भेंद्र करता है, फाड़ना चाहता है। कुंभ पिसतई, उसका गंडस्थल, हाथी का जो मदमस्त हाथी है उसके गंडस्थल को फाड़ कर खाना चाहता है। किम जीर्णम तृणम अपि, तिनको को कभी नहीं खाता कि लो तिनका खा ले, क्योंकि हम भूख से व्याकुल हैं इसलिए तिनका खा लें, क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं इसलिए तिनका खा लें, क्योंकि हमारा प्राण शिथिल हो गया है इसलिए तिनका खा लें, क्योंकि हम कष्ट दशा से युक्त हैं इसलिए तिनका खा लें, और क्योंकि हमारा तेज नष्ट हो गया इसलिए तिनका खा ले, हमारा प्राण नष्ट होने की कगार पे है फिर भी हम खा ले। नहीं, इतना चीज़ होने पर केसरी जो होता है वो कभी भी तिनके को नहीं खाता। और हम लोग तो इससे ज़्यादा तो दुखी नहीं हैं कि हमारा शरीर जो है अक्षम भूख से व्याकुल है। जरा कृष्ण
मतलब ये बातें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार इसको फिर पढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्षुत्त क्षामो अपि जरा कृशोपि शिथिल प्राणो अपि कष्टम दशाम आपन्नो अपि विपन्नाधीतेरपि प्राणेषु नस्तस्योपि मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिसित ग्रसैक बद्धा स्पृहा किम जीर्णम तृणमत्ति। अत्ति माने पूछा जाएगा खाना, तृणम माने होता है तिनका। मान महताम अग्रे शरह केसरी। अगला देखते हैं 30 नंबर का और इस सेशन का ये आखिरी श्लोक है। तो देखेंगे स्वल्प स्नायु अवशेष मलिनम निर्मांसप्यस्तिकम स्वलब्धा परितो समेत न तो तत्तस्य क्षुधा शांतये सिंहो जाम्बुक अंगमात अपि त्यक्त्वा निहन्ति द्यूपम सर्वकृच्छगतो अपि वांछति जना सत्यानुरूपम फलम। कह रहे हैं कि आप देखें कि मतलब इसमें क्या है कि दो चरित्र इसमें दो रोल बताया गया है, एक सिंह का और एक कुत्ते का। इसमें सिंह का रोल क्या होता है और कुत्ते का रोल क्या होता है, और सबको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम सिंह ही हैं, क्योंकि हम जो चाहेंगे वो मिलेगा हमको। लेकिन उस मिलने के लिए आपको क्या होगा, कठिन तपस्या करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। 24 घंटे सोते जागते हम वही सिर्फ सोचेंगे, और जिस चीज़ को आप 24 घंटा सोचते हैं वो मिलता भी है। तो देखेंगे कि स्व अल्प स्नायु कर रहे हैं। स्व माने स्वाल्प मतलब थोड़ी सी, स्नायु मतलब हड्डी होता है। स्नायु मतलब क्या होता है, स्नायु मतलब क्या होता है कि आपका ये चर्बी वगैरह, नस वगैरह। अवसावशेष मलिनम थोड़े सा लगा है, क्या चर्बी लगा है। और निर्मांसा पर भी, निर्मांस भी है अस्थि कमल हड्डी में। हड्डी में क्या है आपका कि मांस नहीं है, लेकिन थोड़ा नस वगैरह ऐसे चिपक गई है। और स्वलब्धा मतलब जो कुत्ता होता है, लब्धा मतलब प्राप्त होकर, परितोषम में संतुष्ट हो जाता है। और न तो ततस्य क्षुधा शांति, बल्कि उसकी क्षुधा उससे शांत नहीं होती है, उसकी भूख उससे शांत नहीं होती। भाई थोड़ी सी हड्डी में अगर नस वगैरह लगी है तो उसको खा कर किसी की भूख शांत नहीं होती, लेकिन कुत्ते की शांत होती है। और जो इस कुत्ते रूपी प्रजाति के लोग होते हैं ना, उसकी भी शांत हो जाती है। अगला देखेंगे, फिर कह रहे हैं कि सिंहो जम्बुकम अंक आगतम अपि। जो सिंह होता है, जो शेर होता है, उसमें जम्बुक माने सियार, जम्बुक माने क्या होता है सियार, अंक माने होता है गोद में, आगतम अपि मतलब आ जाता है। जो सियार होता है उसकी गोद में आ जाता है, फिर भी तख्ता निहंत दीपम, फिर भी उसको छोड़ देता है। और निहंत द्वीपम हाथी को मारता है। किसको मारता है, हाथी को मारता है। मतलब छोटी मोटी नौकरी लेना, दिखेगा टीजीटी में तो छोटी मोटी नौकरी मिलती ही नहीं है। टीजीटी पीजीटी की बहुत बड़ी नौकरी है। ये शिक्षक सबसे बड़ा होता है। एक शिक्षक आईएएस को भी बनाता है, एक शिक्षक राष्ट्रपति को बनाता है, एक शिक्षक प्रधानमंत्री को बनाता है। तो हम अपने अनुसार ये बताते हैं कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई पद है तो वो शिक्षक का है, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं, जितना पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, वो शिक्षक के द्वारा ही बताए गए रास्ते पर चलकर ही प्राप्त होते हैं। अगला देखिए, भले शिक्षक अपना तो कुछ बन नहीं पाता, लेकिन दूसरे को बना देता है। शिक्षक वो मोमबत्ती के समान है जो स्वयं पिघल कर दूसरे को उजाला दे देता है। तो देखेंगे कि क्षुधा शांतये। अगला देखना, सिंहो जाम्बुकम निहंत द्वीपम, यहाँ हम लोग पहुँचे थे, भूल जाते हैं। अगला देखेंगे, सर्वः कृच्छ गतो अपि। तो कह रहे हैं सभी लोग कृच्छ गतो अपि, कृच्छ गतो अपि। कृच्छ माने होता है, नोट कर लीजिएगा, संकट में पड़ा हुआ। गतो मतलब पड़ा हुआ, संकट में पड़ा हुआ। वांछति माने इच्छाओं को, जनाह माने लोग, सत्यानुरूपम फलम अपने अनुरूप फल लेना चाहिए। सभी को भी चाहे जितना कष्ट पड़े, लेकिन जितने व्यक्ति होते हैं अपने अनुरूप फल प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि अगर ये कष्ट ना होता तो आज हम ये बनते। अगर आपके अंदर ये जुनून, ये जज्बा है कि हम इंटर कॉलेज में बनेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बस इसके पीछे आपको वही जुनून, वही जज्बा से पढ़ना भी पड़ेगा। तो देखते हैं एक बार, तो कुत्ता ना बनिए, आप शेर बनिए। वैसा शेर जो हाथ में आए हुए, गोद में आए हुए सियार को त्याग कर निहंत द्वीपम हाथी को मारना चाहता है। तो इसीलिए चाहे जितना संकट आपके ऊपर पड़े, आप अपने अनुरूप ही फल को प्राप्त करें। एक बार वाचन करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
आगे बढ़ने का मतलब ये सेशन आपका समाप्त हो जाएगा। स्वल्प स्नायु अवशेष मलिनमपि निर्मांसमपि अस्तिकम स्वलब्धा परितो समेति न तु तत्सम क्षुधा शांते सिंहो जम्बुकुवंक आगतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्वः कृच्छगतो अपि वाञ्छति जना सत्यनुरूपम फलम। तो ये आपका इस सेशन का आखिरी श्लोक था। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और ये नहीं कि केवल यूपी टीजीटी की वैकेंसी देखिए, जो डीएसएसबी वगैरह है, जहाँ जहाँ आपका टीजीटी होता है सब जगह देखिए। एक ही ग्रंथ, बस एक सिलेबस है यहाँ निर्धारित है, और इससे बाहर आपका सिलेबस नहीं है। तो अगर टीजीटी पीजीटी सभी ग्रंथों का आप अध्ययन करते हैं तो सब जगह का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी सफलताओं को प्राप्त करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।